हमारे भोलेनाथ बाबा केदारनाथ के कपाट खुले। जैसे ही केदारनाथ बाबा के कपाट खुले वैसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई। ये जो ईडी है ना, उसको नरेंद्र मोदी जी ने इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बनाने का काम किया है। देश को ईडी के माध्यम से इंटरटेनमेंट करा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल देश के कोने कोने तक जाएंगे और प्रचार करेंगे और देश के लोगों के अधिकारों की बात करेंगे। और ये जो 400 पार के लोग हैं, ये 4 तारीख को तड़ी पार हो जाएंगे। सरेआम रोड पर पत्रकार मार दिया जाता है। कोई बहन काला झंडा दिखाती है, रोड पर किसी चीज का विरोध करती है, उसको 2 दिन बाद गोली मार दिया जाता है उसी सड़क पर। किसान अगर अपने अधिकारों की बात करता है, उनको कैनन वाटर और कीलों से दबाने का प्रयास किया जाता है उनकी आवाज को। नौजवान रोजगार मांगता है तो उनको पुलिस की लाठियां मिलती हैं। तो इस देश के अंदर तानाशाही चल रही है सीधे हम। और आप वो बताते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ा लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हो आप। मेरा अधिकार है, हम अपने मूलभूत सवालों की बात किसी भी समय और किसी भी जगह कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। ये बाबा साहब के संविधान ने दिया, इस देश के संविधान ने दिया हमको ये अधिकार। केजरीवाल अभी आया है और केजरीवाल हमें जो है ना दिल्ली में 7 की 7 सीट जीतेगा और हरियाणा में 10 की 10 कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी साफ है, हरियाणा और दिल्ली से 1 सीट भी नहीं है। दिल्ली के लोग भाजपा को नहीं चाहते, ये दुनिया देख रही है 10-15 साल से। तो इसलिए जो है ना इनकी ठीक है, इनको अंदर करें तो फिर भाजपा आ जाएगी, लेकिन भाजपा दिल्ली में नहीं आ सकती। ये सपना इनके मन में रहेगा। क्या लगता है आपको, जो केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है और 2 तारीख को उनको वापस अंदर बताता हूँ। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त हैं और ये आम आदमी पार्टी बनी, छोटे से समय में बनी, ये ऊपर वाले की देन है। ये भगवान की करिश्मा ही दे रहे हैं कि राजनीति, हमारे हिंदुस्तान की राजनीति इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी कि अरविंद केजरीवाल का के रूपी इंसान से एक उदय हुआ राजनीति का, एक ईमानदार राजनीति। और हमारे भोलेनाथ बाबा केदारनाथ के कपाट खुले। जैसे ही केदारनाथ बाबा के कपाट खुले वैसे ही आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई। ये सच्चे इंसान की पहचान है, सच्चे देशभक्त की पहचान है। और बाकी सब देख ही रहे हैं, जनता देख ही रही है। और अरविंद केजरीवाल जी देश की राजनीति में एक बहुत लंबा मुकाम हासिल करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। जय हिंद। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि अब दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास उनका कम हो चुका होगा केजरीवाल पे, क्योंकि इतना बड़ा शराब घोटाला 49 डेज वो जेल में रह कर आए हैं और अभी भी उनको पूरी तरह से बाइज्जत बरी नहीं किया गया है। क्या कहना चाहिए? पहले तो मैडम आपको बता दूं, आपके दर्शकों को बता दूं कि यह जीत ना तो आम आदमी पार्टी की जीत है, ना अरविंद केजरीवाल की जीत है। यह जीत 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की जीत है। यह जीत बाबा साहब के संविधान की है। यह जीत लोकतंत्र की जीत है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की और शराब नीति की, तो फर्जी घोटाले और फर्जी आरोप किसी के ऊपर लगाए जा सकते हैं, उसको साबित करना बहुत मुश्किल का काम होता है। आज तक 50,000 पन्नों की चार्जशीट तैयार की गई, कोर्ट में पेश क्यों नहीं की गई? तो कहीं ना कहीं ये जो ईडी है ना, उसको नरेंद्र मोदी जी ने इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बनाने का काम किया है। देश को ईडी के माध्यम से इंटरटेनमेंट करा रहे हैं। देश के विपक्ष के नेताओं को उठाकर जेल में डाल दो और जो भ्रष्टाचारी हो 200 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 2000 करोड़ का घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। तो क्या लग रहा है कि अब बीजेपी को कहीं ना कहीं अब डर लगने लगा है कि अब आने वाले लोकसभा का भी कुछ दिनों में ही चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, तो उनको डरने की जरूरत कि अरविंद केजरीवाल देश के कोने कोने तक जाएंगे और प्रचार करेंगे और देश के लोगों के अधिकारों की बात करेंगे। और ये जो 400 पार के लोग हैं, ये 4 तारीख को तड़ी पार हो जाएंगे। लेकिन एक समय पर इसी इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं, इनके खिलाफ थे अरविंद केजरीवाल और अब इन्हीं के साथ मिलकर बीजेपी यानी कि एनडीए के खिलाफ लड़। आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी किसी के साथ नहीं लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस देश के 145 करोड़ लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ, छात्रों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, बुजुर्गों के साथ, सबके साथ अत्याचार हो रहा है। यहाँ तक कि आप सबके पत्रकारों के साथ भी अत्याचार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरेआम रोड पर पत्रकार मार दिया जाता है।
कोई बहन काला झंडा दिखाती है, रोड पर किसी चीज़ का विरोध करती है, उसको 2 दिन बाद गोली मार दिया जाता है उसी सड़क पर। किसान अगर अपने अधिकारों की बात करता है, उनको कैनन वाटर और कीलों से दबाने का प्रयास किया जाता है उनकी आवाज़ को। नौजवान रोजगार मांगता है तो उनको पुलिस की लाठियाँ मिलती हैं। तो इस देश के अंदर तानाशाही चल रही है सीधे हम। और आप वो बताते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ा लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हो आप। मेरा अधिकार है, हम अपने मूलभूत सवालों की बात किसी भी समय और किसी भी जगह कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है। ये बाबा साहब के संविधान ने दिया, इस देश के संविधान ने दिया हमको ये अधिकार। लेकिन एक समय पे भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे वो, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन पे आरोप लग रहे हैं कि वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। और आपने सुना होगा, उन्होंने खुद ये कहा था अपनी एक स्पीच में कि शायद इस कुर्सी में ही कुछ ऐसा है कि जो भी इस पर बैठता है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एकदम बता दूं, जब आप समाज के लिए निकलोगे तो समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं और विभिन्न प्रकार के मस्तिष्क हैं, ठीक है। तो सवाल उठेंगे। अच्छा काम दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है। अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी बदनाम नहीं कर पाएगी। यह देश देख रहा है, नौजवान देख रहा है और पूरा वर्ल्ड देख रहा है। अभी वर्ल्ड की एजेंसियों ने मोदी जी पर फटकार लगाने का काम किया, कहा हम भी वॉच कर रहे हैं जो आप आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और विपक्ष के नेताओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो इससे नरेंद्र मोदी को शर्मसार हो जाना चाहिए। और इस देश के प्रधानमंत्री की बात जो है, ये देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं हो सकती कि वहाँ बंगाल चले जाओ, ममता दीदी को बोलो ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी। ये एक प्रधानमंत्री की बात है, एक प्रधानमंत्री के शब्द हैं, ये रोड छाप लोगों के शब्द होते हैं। कहीं चले जाओगे, सोनिया गांधी जी को कहोगे ये तो जर्सी गाय है, ये तो फलाने इतने पैसे की गर्लफ्रेंड है, ये शब्द नहीं है प्रधानमंत्री के। ये आप देश की गौरव को दबाने का काम, गिराने का काम कर रहे हो। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, इस देश के नेताओं को, इस देश के क्रांतिकारियों के नाम को डुबाने का काम मत करो। यह देश लोगों के बलिदान से आज़ाद हुआ है। इस देश की तबाही अच्छी बात नहीं है। इस देश को गुलाम बनाने का काम मत करो, क्योंकि गुलाम कैसे है, पहले हम गोरे अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ करते थे, अब हम काले अंग्रेज़ों के गुलाम हुआ कर रहे हैं। तो मैं इसी के साथ यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी, अभी भी समय है, देश की जनता तुमको माफ़ नहीं करेगी। 4 तारीख को 400 पार वालों को तड़ी पार करने का काम करेगी। मैडम ऐसा है, ये पूरा राजनीति से प्रेरित मैटर है। भाजपा वाले नहीं चाहते कि केजरीवाल बाहर आए। केजरीवाल ने अपनी ईमानदारी की नौकरी छोड़ के राजनीति में अपने आप मर्जी से नहीं आए, वो हालात के अनुसार आए, सबको पता है। ये तो खाली जो है ना आंदोलन में शामिल हुए थे अन्ना जी के, और इन्होंने कभी पार्टी के लिए बात भी नहीं की। तो जब इन्होंने देश हित में लोगों के हित के लिए आवाज़ उठाई, तो उस टाइम की सरकार कांग्रेस थी, जब उन्होंने ये कहा कि अगर आपको कुछ करना है तो आप राजनीति में आओ, तो इन्होंने मजबूरन राजनीति में आना पड़ा। इनका कोई राजनीति का ध्येय नहीं था, लेकिन सबको पता है कि राजनीति में बिना आए कोई भी कुछ बदलाव नहीं कर सकता। तो इसलिए केजरीवाल ने राजनीति में आना पड़ा और इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वह ईमानदार लोगों की पार्टी बने। और आपको पता है कि भ्रष्ट तंत्र बहुत पहले से चल रहा है, पहले कांग्रेस सरकार में भी चला है, उसके बाद बीजेपी में 3 गुना और भ्रष्टाचार बढ़ गया है, हर जगह 3 गुना रिश्वत हो चुकी है। अब इनका मकसद ये है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार को कैसे हटाया जाए। हिंदुस्तान को तो छोड़ो, इनका मकसद सिर्फ दिल्ली में इनको तकलीफ है कि यहाँ आप आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों है। अब जैसा कि आपने कहा कि अन्ना जी के साथ आए थे वो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, लेकिन अन्ना जी ने ही कुछ दिन पहले ये बोला था कि केजरीवाल ये भी चाहते थे कि दिल्ली से शराब नीति जो है उसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। शराब के विरोधी थे एक टाइम पे वो, और आज इतने बड़े शराब घोटाला के मामले में ही वो जेल के अंदर। तो क्या कहना चाहिए? मैम देखो, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हर एक सरकार हर एक स्टेट में जो है ना शराब का जो है ना कारोबार है, शराब की नीतियाँ बनती हैं। अब यहाँ नीतियाँ इन्होंने उस देश से नहीं बनी कि इसमें रिश्वतखोरी हो। सरकार की इन्होंने जो नीति है ना, वो जनता की उपेक्षाओं के ऊपर जो है ना बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसमें कोई रिश्वत नहीं ली। अगर किसी ने चलो पार्टी फंड में कोई पैसा दिया, ऐसे तो पार्टी फंड में बीजेपी में भी करोड़ों रुपए दे दिए हैं। जिन लोगों के आरोप जो केजरीवाल के ऊपर लगाए हैं, उन्होंने ही जो है ना बीजेपी में करोड़ों रुपए फंड दिया है। तो वो तो आम आदमी पार्टी से ज़्यादा भ्रष्टाचारी तो बीजेपी हुए ना,
केजरीवाल ने तो कोई पैसा नहीं लिया, सिसोदिया ने कोई पैसा नहीं, किसी भी नेता ने कोई पैसा नहीं लिया, न कोई इनसे जो है ना बरामद हुआ है। ये तो एक सरकार को चलाने के लिए जो है ना नीतियाँ बनती हैं, हो सकता है कोई सी नीति में ऊपर नीचे हो, पर इन्होंने भ्रष्टाचार के नियत से काम नहीं किया है। और जो आंदोलन में जो अन्ना जी ने जो ऐसी बात कोई नहीं कही है, उन्होंने सिर्फ ये कही है कि भाई केजरीवाल के पहले जो है ना शराब के खिलाफ विचार थे। देखो, गवर्नमेंट में आने के बाद कुछ थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है, सरकार को चलाने के लिए कोई रेवेन्यू भी चाहिए, कुछ पैसा भी चाहिए, सबको पता है। हर एक स्टेट जो है ना, हरियाणा गवर्नमेंट देख लो, दुनिया भर के ठेके खोल के डाल दिए, हर जगह ठेके बना दिए, रेजिडेंशियल एरिया में ठेके बना दिए। क्यों बनाए? उनकी बीजेपी सरकार है, क्यों उन्होंने बनाई? तो सब वो पैसे के लिए हैं। लेकिन जो है ना केजरीवाल अभी आया है, और केजरीवाल हमें जो है ना दिल्ली में 7 की 7 सीट जीतेगा और हरियाणा में 10 की 10 कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी साफ है, हरियाणा और दिल्ली से एक सीट भी नहीं आएगी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो उनकी गिरफ्तारी करवाई गई थी वो चुनाव को देखते हुए ही करवाई गई। बिल्कुल चुनाव के देखते हुए कराई थी। इनकी पहले प्लानिंग थी कि जो इनके जो आपके लीडर हैं ना, इनको अंदर कर दो। इनका मकसद सिर्फ ये था कि दिल्ली में हम भाजपा को कैसे लाएं। दिल्ली के लोग भाजपा को नहीं चाहते, ये दुनिया देख रही है 10-15 साल से। तो इसलिए जो है ना इनकी थी कि इनको अंदर करें तो फिर भाजपा आ जाएगी। लेकिन भाजपा दिल्ली में नहीं आ सकती, ये सपना इनके मन में रहेगा। इन्होंने जो है ना एलजी को एक ऐसा बिठा दिया है कि कोई सरकार का काम न हो, और लोग इनको ये बोलें कि आम आदमी कोई काम नहीं कर रही। लोगों को पता है कि बीजेपी और एलजी आम आदमी पार्टी को काम करने नहीं दे रहे। ये जानबूझ की चाल है, हर एक इंसान इस बात को समझता है, और ये प्योरली बीजेपी के खिलाफ है। ये जो चीज़ है, उनकी नीति जो है ना उन्हीं के खिलाफ जा रही है। आप कह रहे हैं कि उनको जानबूझ के फंसाया गया है, कोई सबूत नहीं मिले हैं, तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को अभी तक जमानत क्यों नहीं मिली? मैडम, ये जो है ना इसमें कानून में थोड़ा इन्होंने ऐसी सख्ती लिख दी कि भाई कोर्ट अगर ये पूर्ण रूप से ये चाहे, पूर्ण रूप से मन ये चीज़ माने कि भाई इसका कोई हाथ नहीं है, तब उसको जमानत दी जाए। देखो, कोर्ट ने 99% तो ये मान लिया है कि इनने कोई रिश्वत नहीं ली है। 1% चलो गवाह बोल रहे हैं, झूठे हैं, साचे हैं, उसके लिए कोर्ट अभी तक 100% इनको फ्री नहीं कर पाया है। इसीलिए इनके ज़मानत में दिक्कत आई है। ये कानून ही ऐसा बना दिया, इसमें कोर्ट की गलती नहीं। कोर्ट ने तो इनको फटकार लगाई है, कहाँ है पैसा, कहाँ से रिकवरी किया, किसके पास किया, 20 बार बोला है, बताओ। तो कोर्ट की कोई इसमें वो नहीं है। तो इन्होंने कानूनी थोड़ा ऐसा अपने हिसाब से गलत बना दिया कि लोगों को फंसाया जाए और वो इससे निकल ना पाएँ और वो जेल के अंदर रहें 10-10 साल इनका। तो अब जैसे चुनाव की तारीख बहुत नज़दीक आई गई है, तो क्या लगता है बीजेपी को डरने की ज़रूरत है? बीजेपी तो साफ होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं मैं कहता। ये 400 कह रहे हैं, बीजेपी की 200 मुश्किल है हिंदुस्तान में आज की डेट में, क्योंकि लगभग जो है ना 40-50 सीट का तो यही फ़र्क है। राजस्थान, MP, हरियाणा, दिल्ली, इससे इनकी 50 सीट तो इनकी माइनस हो जाएंगी। बाकी और हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, कम से कम इनकी पहले 300 आई थी, 100-150 सीट इनकी माइनस होंगी। 200 से ऊपर मुझे नहीं लगता ये आएंगी। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ रेवेन्यू की बात कर रहे थे कि अगर शराब मतलब कि ठेके नहीं खोले गए तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? इस वजह से केजरीवाल की सरकार ने इतने सारे ठेके खोलने की अनुमति। देखिए, क्या है कि दिल्ली का जो हमारा शराब वाला सिस्टम जो है ना, वो बॉर्डर है, हरियाणा का बॉर्डर है, दिल्ली का बॉर्डर है, गाज़ियाबाद का बॉर्डर है। तो यहाँ पे क्या है कि वहाँ शराबें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। दिल्ली के ही लोग पीने चले जाते थे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में कम पीते थे, और बहुत ज़्यादा फॉरेनर हमारा आता है दिल्ली में। तो दिल्ली सरकार ने ये सोचा कि क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए कि जो ये लोग चले जाते हरियाणा खरीदने, वो दिल्ली से ही खरीदे। तो ये सारा एक अच्छी मंशा थी। लेकिन क्या था कि जब फर्स्ट टाइम हम कुछ करते हैं तो पार्टी भी नहीं है, लोग भी नए थे, आइडिया भी नया था, तो इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्लस माइनस हो गया। तो उसमें सुधार करके आगे बढ़ने की बजाय उसको पैर पकड़ के नीचे गिराना और ये करना कि नहीं सब कुछ खत्म ही हो गया, तो ये गलत चीज़ है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कई ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि भाई आप किसी शिक्षा संस्थान के पास, कॉलेज के पास, मतलब ऐसी कई जगहों के पास ठेके नहीं खोल सकते हैं। लेकिन इस रूल के आने के बाद वहाँ पे भी ठेके खोले गए। आप मेट्रो स्टेशन की ही ले लीजिए, पिंक ठेके तक खोले गए। हाँ, बताता हूँ। इसके पीछे क्या मंशा? हाँ, मंशा कुछ नहीं थे। इसमें ये था कि इसमें एक लॉज लगता है कि जैसे हरियाणा में बड़े बड़े होते हैं ना, शराब के जो काउंटर हैं बहुत बड़े होते हैं। दिल्ली में जगह कम है, दिल्ली बहुत छोटी सी है, लेकिन उसमें
ये था कि मतलब बहुत बड़े हरियाणा जैसे खोलने थे। अब उसमें एक तो कुछ लैंड डीडीए के पास हैं, कुछ लैंड ऐसे हैं, तो उसमें जो ठेके लिए थे 5 करोड़ दे के उससे, तो उनमें ये कहा था कि भैया जहाँ जगह मिल जाए, जहाँ के लोग तैयार हो जाएंगे, हाँ ठीक है यहाँ मिल जाएगी। तो उस वजह से कुछ इसमें प्लस माइनस हो गया। जहाँ पे जगह उन्होंने कहा जैसे आपको कुछ लेना है और उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ खोल लो, हम यहाँ एग्री हैं। अब क्या हुआ कि वो जगह गुरुद्वारे से या फिर स्कूल से या फिर मेट्रो से नज़दीक आ गई। अब वो जो जिसने पैसा इन्वेस्ट किया था उस तरीके से किया, ये सारी चीज़ें फिर बाद में आई, तो उस चीज़ में वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। लेकिन जो है कि उसके पीछे मंशा कोई गलत नहीं थी, बस ये थी कि दिल्ली बहुत छोटी थी, जगह बहुत कम था, कन्वर्जन बहुत है, इस वजह से ऐसा हुआ। क्योंकि